पुनर्जन्म केवल शरीर का बदलना नहीं है, यह चेतना का नया चरण है। हर बार जब जीवन हमें किसी गहराई में धकेलता है, हर बार जब हम टूटकर बिखरते हैं, हर बार जब कोई पुराना स्वरूप गिरता है, तभी भीतर एक नया जन्म आरंभ होता है। काली माँ इस प्रक्रिया की अधिष्ठात्री हैं। उनका अंधेरा विनाश का नहीं, पुनर्निर्माण का स्थान है। वह हमें समाप्त नहीं करती, वह हमें उस रूप से मुक्त करती हैं जो अब हमारे विकास के योग्य नहीं रहा। मनुष्य अक्सर परिवर्तन से डरता है क्योंकि परिवर्तन में अनिश्चितता का अंधेरा होता है। लेकिन काली माँ इसी अंधेरे में उतरने का साहस देती हैं। वह कहती हैं, जो टूट रहा है उसे टूटने दे, क्योंकि जो तू है उससे कहीं बड़ा कुछ तेरे भीतर जन्म लेने को तैयार है। यही पुनर्जन्म का सत्य है। आत्मा उन्हीं पलों में बढ़ती है जिन्हें हम सबसे कठिन समझते हैं। कई बार जीवन अचानक ही मार्ग बदल देता है। रिश्ते छूट जाते हैं, आशाएं टूट जाती हैं, सपने बिखर जाते हैं। उस पल साधक सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन माँ की दृष्टि से देखें तो वही टूटन शुरुआत है। जैसे बीज का छिलका टूटता है, तभी अंकुर निकलता है। उसी तरह मनुष्य के भीतर की कठोर परतें जब फटने लगती हैं, तभी चेतना की नई किरण जन्म लेती है। काली माँ इस फूट को आशीर्वाद मानती हैं, क्योंकि यह विकास का द्वार है। पुनर्जन्म अक्सर मौन में होता है। किसी को पता नहीं चलता कि साधक भीतर किस गहराई से गुजर रहा है, लेकिन माँ जानती हैं, वह उस भीतरी अंधेरे में साथ रहती हैं, अदृश्य पर अटूट। वह पुराने घावों को सतह पर लाती हैं ताकि वे अंततः समाप्त हो सकें। वह पुराने डर को उजागर करती हैं ताकि साधक उनसे भागना बंद कर सके। और जब ये छायाएं घुलने लगती हैं, तभी भीतर एक नई रोशनी, एक नई समझ, एक नई शक्ति प्रकट होती है। यह पुनर्जन्म धीमी पर बहुत गहरी प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति स्वयं को नए रूप में देखना शुरू करता है। वह समझता है कि जो गिरा था, वह आवश्यक था। जो गया था, वह बोझ था। जो टूटा था, वह अब उसकी यात्रा का हिस्सा नहीं था। माँ हर उस चीज को हटा देती हैं जो उसकी आत्मा को छोटा करती है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, विचार हो या पुरानी आदत। और जब सब पुराना गिर जाता है, तब नया स्वरूप सहज ही खिल उठता है। पुनर्जन्म के बाद साधक दूसरों जैसा नहीं रहता। उसका चलना, बोलना, सोचने का ढंग सब परिवर्तित हो जाता है। वह अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं डगमगाता, क्योंकि उसे भीतर का सहारा मिल चुका होता है। यह सहारा काली माँ का आशीर्वाद होता है। एक ऐसा आशीर्वाद जो चुपचाप, बिना किसी घोषणा के, जीवन को भीतर से पुनर्गठित कर देता है। सबसे सुंदर बात यह है कि पुनर्जन्म एक बार नहीं होता, यह जीवन भर चलता रहता है। हर समझ, हर जागरण, हर सीख एक छोटा जन्म है, और हर जन्म के पीछे काली माँ की छाया रहती है, जो हमें हमारी सीमाओं से उठाकर उस स्थान तक ले जाती है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप से मिल सकें। यदि आप कहें, मैं इस धारा का अगला गहन विषय लिख सकती हूँ,